हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रतिज्ञा क्लासेस के इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई राजस्थान में जो है पैरामेडिकल के लिए, पैरामेडिकल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक कोर्स जारी करा गया है। तो हम आज उसी कोर्स के बारे में वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिस जो है 18 तारीख को जारी हुआ था। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है इसकी समरी मैं लेके आई हूँ, तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पैरामेडिकल होता क्या है। पैरामेडिकल एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप डॉक्टर के अंडर काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर डॉक्टर बोलता है कि भाई आप ब्लड टेस्ट कराओ, तो आपका ब्लड टेस्ट कौन करता है? पैरामेडिक टेस्ट करता है। अगर आपकी हार्ट की ईसीजी होती है तो वो कौन करता है? वो भी पैरामेडिक करता है। अगर एक्सरे करना हो, सीटी स्कैन करना हो, एमआरआई करना हो, तो वो सब काम कौन करता है? पैरामेडिक करता है। अगर कोई ऑपरेशन थिएटर है, उसके अंदर जितना भी सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट जो मिलता है या फिर किसी भी टेक्निकल सपोर्ट जो मिलता है डॉक्टर्स को या फिर नर्सिस को, वो सब कौन देता है? पैरामेडिक देता है। तो इसमें भी अच्छा स्कोप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज़ आप ज्वाइन करें। तो बात करते हैं इसकी। इम्पॉर्टेंट डेट जो है आपकी वो है 23 जुलाई। इस दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन आने वाला है। पैरामेडिकल के जितने भी कॉलेजेस हैं राजस्थान के अंडर जो आते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑन 23 जुलाई फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट रहेगी 21 ऑगस्ट। 21 ऑगस्ट क्या रहेगी? इसकी लास्ट डेट रहेगी। फिर बात करते हैं कि कोर्सेज़ क्या होंगे। अच्छा, पहली बात तो ये डिप्लोमा कोर्सेज़ है। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स रहता है। इसके अंदर आप डिग्री भी ले सकते हैं, सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या निकाले हैं? डिप्लोमा कोर्सेज़ निकाले हैं, जिसके अंदर आप ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, डायलिसिस टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ईईजी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, कैथ लैब टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ईसीजी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। आपका जिसके अंदर मन है, आप 4-4 के फॉर्म में आप कोर्सेज़ भरें एंड कॉलेज का नाम भरें एंड देन आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा देखते हैं। 10+2 के अंदर आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स होनी चाहिए। उसके साथ इंग्लिश होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। या तो आप आरबीसी से, सीबीएसई कोई भी बोर्ड होगा तो भी चलेगा। आपके पास क्या होना चाहिए? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए एंड इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है जी। मिनिमम मार्क्स आपके 45% होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी मतलब आपकी जनरल कैटेगरी एंड अदर्स के लिए 40% है। ये अदर्स है हमारे SC, ST एंड OBC। ठीक है जी। फिर बात करते हैं कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास इन 10+2 इन द एकेडमिक सेशन 2024 एंड 25 ओनली। सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका एकेडमिक सेशन क्या था? 2024-25 था। वही बच्चे एलिजिबल हैं। स्टूडेंट्स विद अ क्वालिफिकेशन फ्रॉम NIOS ओपन स्कूलिंग जिन्होंने करी है, पॉलीटेक्निक कॉलेज से जिन्होंने 10th के बाद सीधा पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, वो एलिजिबल इसके अंदर नहीं है। एज आपकी मस्ट 17 ईयर्स होनी चाहिए बाय 31 दिसंबर 2025। अगर 31 दिसंबर 2025 तक आप 17 साल के हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज की इसका कोई भी बार नहीं है, कोई भी लिमिट सेट नहीं करी गई है। फिर बात करते हैं सिलेक्शन एंड सीट अलोकेशन। सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? आपकी 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे होगा। ठीक है जी। एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसके अंदर आपका नाम होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर अगर बात करें जनरल की, तो मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ 90% टू 85% आपके होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड OBC में, SC ST में ऑब्वियसली इससे कम ही होगा। ठीक है जी। फिर आफ्टर मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स विल फिल द कोर्स इन इंस्टीट्यूट कॉम्बिनेशन मैक्सिमम 4 ऑप्शंस। जब मेरिट लिस्ट आएगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि भाई अब आप फिल कर सकते हैं अपनी चॉइसेस को। आप चॉइसेस फिल करें। आप 4 कोर्सेज ले सकते हैं, 4 इंस्टीट्यूट्स ले सकते हैं, 4-4 के कॉम्बिनेशन आपको भरने पड़ेंगे। ये जब कॉम्बिनेशंस आप भरेंगे तब आपको 10,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये पेमेंट आपका कंपल्सरीली होना चाहिए। ठीक है जी। फाइनल सीट अलॉटमेंट विल डिपेंड ऑन द मेरिट लिस्ट प्लस योर प्रेफरेंस। जो कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्या मेरिट लिस्ट जाती है, क्या आपका प्रेफरेंस है, ये सब बाद में ही डिसाइड होगा। अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी।
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन, जो आपका मीडियम है आपका एग्ज़ाम उसी मोड में होगा। अगर आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया है आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी में आएगा, अगर आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है तो आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आएगा, और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सब आपके इंग्लिश में ही होंगे। टीचिंग एंड एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन द हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश बोथ में होगा। क्वेश्चन पेपर एंड आंसर्स मस्ट बी इन हिंदी और इंग्लिश ओनली। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो आप आंसर इंग्लिश में नहीं दे सकते, ये ऑब्वियस की बात है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है कि भाई फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। फ़ीस स्ट्रक्चर ये ऑनलाइन मोड ही पे होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको देने पड़ेंगे 50,000, सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग फ़ीस है आपकी 55,000। एप्लीकेशन फ़ीस फॉर जनरल रहेगी हमारी 1,000 रुपीज़। एप्लीकेशन फ़ीस फॉर SC ST OBC एंड EWS कैटेगरी हमारी रहेगी 1,500। एंड प्रोविजनल एडमिशन फ़ीस आफ्टर सिलेक्शन दिस विल बी 10,000। ये 10,000 आपको तब पे करने हैं जब आप क्या कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, अपने प्रेफरेंसेस फिल कर रहे हैं। ये 10,000 आपको उस टाइम ही फिल करने हैं या पे करने हैं, ठीक है जी। फिर है आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आपको जिस टाइम काउंसलिंग होगी उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ एकदम रेडी रहना है ताकि एंड टाइम पे आपको पैनिक ना हो, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आपके 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आप कहाँ रहते हैं वो वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। स्पेशल डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये इतना ज़रूरी नहीं है, अगर है तो। देन देर इज़ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आपको कुछ है, जैसे हाथ में कुछ है, पैर में कुछ है, तो अगर आपके पास उस चीज़ का सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा। विडो एंड डाइवोर्स प्रूफ चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। EWS सर्टिफिकेट अगर आप पे एप्लीकेबल होता है तो वो चाहिए। और आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ये आपको फ़ोटो ID प्रूफ चाहिए। इसके साथ आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी चाहिए, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी रेडी एंड अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें क्योंकि उसी टाइम हमको ये फिल करना होता है। लेट और इनकम्प्लीट सबमिशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपने कुछ भी देरी कर दी, कुछ भी गड़बड़ कर दी, तो आपका फॉर्म जो होगा सबमिट नहीं होगा। इसी के साथ हमने देखा कि राजस्थान में जो पैरामेडिकल के बच्चों के लिए एक डिप्लोमा कोर्स जारी किया है उसके बारे में हमने आज आपको जानकारी दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको अगला टॉपिक किस बारे में चाहिए, ठीक है जी। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय।